अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू ज़ुबान के दामन में अरबी और फ़ारसी अल्फाज़ों के मोती बहुत ज़्यादा हैं और ये इसके पैरहन को खूबसूरत तरीन बना देते हैं और इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। अपनी वालदा के लिए हम कभी माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो कभी मादर का, यानी कि मादरे मिल्लत, मादरी मोहब्बत और मादरी ज़बान, और माँ जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। इसी तरह इंग्लिश ज़बान की जो फ़साहत व बलागत है वो ग्रीक और लैटिन लफ्ज़ों के मरहून मिन्नत है। इंग्लिश में वालदा के लिए, मदर के लिए जो वोकैबलरी है वो सीखने के लिए आपने लैटिन रूट याद रखना है, MATER और MATR। मज़ीद मिसालों के लिए वोकैबलरी सीखने के लिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। इंग्लिश वोकैबलरी का कोई भी लफ्ज़ जिसके शुरू में MATR या MATER आ जाए तो उसका मतलब होगा कि वो माँ के मीनिंग्स में इस्तेमाल हो रहा है, या उसकी जो भी मीनिंग्स बनेगी वो माँ या माँ के मुतल्लिक ही कोई ना कोई मीनिंग्स देगा। मैटरनल, मैटरनल लव यानी कि मादरी मोहब्बत। तो अंकल हम अमूमन लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं चाचू के लिए भी और मामू के लिए भी, मगर कभी हम जो है हमें बताना पड़ जाए कि ये मेरी माँ की तरफ से मेरा अंकल है तो हम मैटरनल अंकल बोलेंगे, मैटरनल अंकल। MATER और MATR से शुरू होने वाले अल्फाज के मतलब मैंने आपको माँ के बताए थे, मगर यहाँ ज़चगी लिखा हुआ देख के आपने घबराना नहीं है कि ये कोई और चीज़ नहीं है। यानी कि जब औरत माँ बनती है तो इस प्रोसेस को, बच्चा जनने के अमल को मैटरनिटी कहेंगे। और इसी तरह मैटरनिटी लीव। मैट्रीआर्क, आर्क के मानी होते हैं बड़ा बड़ा। तो मैट्रीआर्क, इसका मतलब ये हुआ कि जिस ख़ानदान में औरत की सरबराही हो, औरत सबसे बड़ी हो, उसके मतलब ये हो सकता है कि डाइवोर्स की सूरत में भी और फौतीदगी की सूरत में भी जब बच्चों की सरबराह उनकी माँ ही होती है तो मैट्रीआर्क फैमिली कहलाएगी। मैट्रीसाइड यानी कि माँ का कत्ल कर देना तो मैट्रीसाइड कहलाएगा। मैट्रीसाइड इज़ ए हीनस क्राइम, हीनस सिन, यानी कि इंतहाई कोई मकरूह तरीन गुनाह हो सकता है वालदा का कत्ल, हीनस सिन, मैट्रीसाइड माँ का कत्ल। मैट्रन, ए वीनरेबल मैट्रन ऑफ द ट्राइब। आपने इसको मैट्रून नहीं पढ़ना। मैट्रन के मतलब है कि एजाज़ के तौर पर आप किसी को बड़ी अम्मा कह देते हैं, तो जैसे दाई अम्मा बोल देते हैं या बड़ी अम्मा करके किसी को मुखातिब कर लेते हैं तो मैट्रन, उसको हम मैट्रन बोलेंगे, यानी कि बड़ी माँ के तौर पर जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, बड़ी माँ। मैट्रीमनी में उर्दू के मीनिंग्स आते हैं शादी के, अज़दवाज के। मैट्रीमोनियल रिलेशंस यानी कि अज़दवाजी रिश्ता, अज़दवाजी ताल्लुकात। तो आपको तो बताया गया था कि MATR के मानी होंगे माँ के, तो इसका मतलब ये है कि औरत का अब निकाह हो गया है तो वो अब माँ बनने जा रही है। तो इस वजह से इसके जो उर्दू में हम मीनिंग्स देंगे वो कहेंगे कि अज़दवाजी रिश्ता या अज़दवाजी ताल्लुकात। उर्दू ज़ुबान में आपने हसब नसब का लफ्ज़ ज़रूर सुना होगा। तो जब माँ के ख़ानदान की तरफ से बात हो रही होती है तो हसब उसको बोलते हैं, और वालिद की तरफ से जो ख़ानदान होता है उसको नसब बोलते हैं। तो हमारे बोल चाल में कहते हैं कि ये माँ के ख़ानदान पर गया है, ये अपने ननिहाल पर गया है, तो मैट्रीलिनियल हम इसको बोलेंगे। मैट्रीलिनियल इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, यानी कि उसकी जो तौर अतवार हैं, उसकी आदात हैं, वो माँ के ख़ानदान पर गई हैं। पाकिस्तान में एक मारूफ इंसान है, उसका नाम है बिलावल। उसकी माँ भुट्टो ख़ानदान से है और उसका बाप जरदारी ख़ानदान से। तो वो अपने आप को माँ के ख़ानदान से की तरफ मंसूब करता है, यानी कि हस्बी नाम, अपने नाम को अपनी वालदा के नाम पर जब ज़ाहिर करते हैं तो मैट्रोनिमिक, तो इसको क्या बोलेंगे, मैट्रोनिमिक। ही इज़ फेमस फॉर
हिज मेट्रोनिमिक, यानी कि वो अपने माँ के हसब के नाम की वजह से बहुत मशहूर है। माँ जहाँ बहुत ही बेपनाह खूबियों का गुलदस्ता है, तो उनमें से एक खूबी जो उसको मुमताज़ तरीन करती है वो है तरबियत करना मोहब्बत के साथ। मोहब्बत के साथ तरबियत करने की जो एक खूबी है, इसको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स जब आप माँ से मुस्तार लेते हैं, तो हम इनको भी, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को भी मादरे इल्मी बोलते हैं। ये मादरे इल्मी के यहाँ इसने हमारी तरबियत की है। अगर आप कॉलेज को मादरे इल्मी मान गए हैं कि हम इसको मादरे इल्मी बोलेंगे, तो मादरे इल्मी में जो दाखिले लेने का अमल है, दाखिला लेने का अमल है, तो हम इसको बोलेंगे मैट्रिकुलेट। मैट्रिकुलेट कॉलेज मैट्रिकुलेटेड 100 स्टूडेंट्स। तो किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में दाखिल होने का जो अमल है, इसको हम बोलेंगे मैट्रिकुलेट। शराब उम्मुल खबैस है, यानी कि तमाम बुराइयों को जन्म देने वाली है, तमाम बुराइयां उससे जन्म ले रही हैं। तो हमने शराब को के माँ के मानी में लिया है, यानी कि जिससे कोई चीज़ पैदा हो रही है। तो यहाँ भी इसको मैट्रिक्स, यानी कि जिससे कोई चीज़ पैदा हो रही है, उसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ पीस, यानी कि जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उससे आपका अमन जो है, अमन वो जन्म लेगा, उससे अमन पैदा होगा। इस मिसाल से जैसे हमने शराब को मैट्रिक्स साबित किया है, तो इसका मतलब यही है कि मैट्रिक्स ऐसी कोई चीज़ जिससे कोई दूसरी चीज़ जन्म ले रही है। तो इसके मतलब भी जैसे शराब को हमने माँ के मानी में लिया था, तो कोई भी चीज़ जैसे कोई दीगर कोई चीज़ जन्म ले रही है, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगी। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो मेट्रोपोलिस है, मेट्रोपोलिस। ये MATR मदर और POLIS इसके मतलब होते हैं सिटी के, शहर के, यानी कि दमस्कस मेट्रोपोलिस, यानी कि दमिश्क जो है वो शहरों की माँ है। यानी कि जब कोई बहुत बड़ी चीज़ आती है तो हम कहते हैं ये तो उसकी भी माँ निकली। ये उर्दू में जैसे हम इस्तेमाल करते हैं कि ये तो शहर नहीं है बल्कि शहरों की माँ है। तो मेट्रोपोलिस मीन के बहुत बड़ा शहर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये काविश लफ्ज़ों के सीखने के सिलसिले में आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। थैंक्स। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।